माँ जी देखिए आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। सोनाली ने अपनी सास उमा जी से कहा। सोनाली सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रामा के। शाम को किचन में रामा को देखकर जाते सोनाली ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए जेठ जी और बच्चे के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। रामा ने कहा, सोनाली एक बात तुम्हें पहले मैंने समझाया था और आज भी कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। पैसे की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आते हैं। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही सोनाली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई हूँ, ना आगे लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर रामा की आंखों में आंसू आ गई। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उमा जी ने कहा, रुको रामा, सोनाली बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। रामा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूस का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू रामा की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। सोनाली वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सोनाली ने अपने पति रमन को ये बात बताई। कहा, अमन बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की बहू है, इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं। और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब अमन ने कहा, सोनाली आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रही हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम भी नहीं समझ रहे, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत ही दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? सोनाली ने कहा। अगले दिन रविवार सोनाली दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तब भी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। रामा ने आवाज़ देनी चाही तो उमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है, उसके पास अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। रामा ने हम करते हुए जैसे ही फ़ोन देखा तो सोनाली के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। रामा ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फ़ोन रख दिया। रामा के साथ पूरे परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। सोनाली का भाई रमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठ रहा रो रहा था। तभी रामा ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रमेश क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? उमेश आश्चर्य से रामा को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। सोनाली दीदी फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे लगा वही आएगी। रामा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर अकाउंट पर पैसे जमा किए। सोनाली ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको रमेश का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिखकर बताई। सोनाली भागते हुए अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ अमन और उमेश मौजूद थे। सोनाली रोए जा रही थी। तब अमन ने कहा, सोनाली घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। सोनाली ने अमन से कहा, अमन मुझे उमेश से एक मिनट बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। सोनाली ने उमेश से कहा, उमेश तूने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया? क्या अमन से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? सोनाली मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगी भी तो ये लोग मदद नहीं करेंगे।
सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रामा दीदी को सारी बात बता दी है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ लेकर घर पर गई है। सोनाली सुन्न हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रामा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। सोनाली माँ के गले लग गई। तब रामा ने सोनाली से इशारों में न रोने की अपील की। सोनाली अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। सोनाली ने अमन से कहा, अमन जरा भाभी को कमरे में भेजना। रामा कमरे में आते ही बोले, सोनाली मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसीलिए यहाँ लेते आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो। सोनाली ने रामा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ में रामा के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं सोनाली, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी। हाँ भाभी, सोनाली ने रामा के गले लगकर कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा।